C3H6O2 के आइसोमर्स बनाने हैं। मैंने आपको बताया एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक क्या होगा, एस्टर होगा। तो 3 कार्बन वाला ये हो गया, डबल बॉन्ड O OH कर दिया। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये प्रोपानोइक एसिड हो गया। और इसको हम ये भी बना सकते हैं, एस्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मिथाइल में चला जाएगा और ये इथानोएट, इसको कहेंगे मिथाइल इथानोएट। ठीक है, एक और आप बनाइए C4H8O, इसके 2 आइसोमर्स बनाइए। C4H8O, इसके 2 आइसोमर्स बना दीजिए। दोनों के नाम बताइए जल्दी से, C4H8O के। सर एक तो कीटोन बन सर जाएगा। एक ब्यूटेनॉल हो जाएगा। हाँ, और नाम बताओ दोनों के। सर सर एक ब्यूटेनॉल। तो कीटोन हो जाएगा। है ना, कीटोन तो हो जाएगा, पर नाम क्या होगा उस कीटोन का, उसका नाम बताओ। हाँ, बट नाम क्या होगा उसका। हाँ जी, कोई नहीं सर बता पा ब्यूटोन। रहा। सर ब्यूटानोन। सर ब्यूटन टू ऑल। यस, ब्यूटन टू ओन आएगा। और एक एल्डिहाइड आएगा। ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड क्या आएगा, ब्यूटानल। ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, एक एल्डिहाइड आएगा ब्यूटानल, क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन होते हैं तो एसिड बनता और एस्टर बनता, पर एक ही ऑक्सीजन है और डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि 3 कार्बन है तो 6 ही हाइड्रोजन है, 8 नहीं है। C3, अच्छा C4 है, 4 है तो दुगने ही है, तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड है, तो C के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दोगे तो बीच में लगाओगे तो कीटोन होगा, किनारे लगाओगे तो एल्डिहाइड होगा। तो इसलिए एक ब्यूटन टू ओन बन जाएगा और एक ब्यूटानल बन जाएगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा और एक कीटोन बन जाएगा। बनाइए सब लोग। इसमें आप पहले ऐसे करें, 4 कार्बन कह रहा है, एक डबल बॉन्ड O कह रहा है, तो क्योंकि जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड एक है, तभी 4 पे 8 लग पाएंगे। 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन लग गए, एक कीटोन हो, डबल बॉन्ड हो। अगर ये ऑक्सीजन किनारे दे देते तो एल्डिहाइड हो जाता। ठीक है, तो ये ब्यूटन टू ओन हो गया और ये ब्यूटानल हो गया। बता रही। सर मिथाइल इथानोएट एस्टर है ना। हाँ, वो तो एस्टर होता है, मिथाइल इथानोएट, ये तो एस्टर है। ये जब 2 कार्बन 2 ओके सर। ऑक्सीजन होते हैं तब एसिड और एस्टर हो सकता है। दिस इज एस्टर। हाँ, किनारे जब लगा होता डबल बॉन्ड हो तो वो एल्डिहाइड बनता है। चलिए इसका बनाइए जरा, C4H10O, इसके 2 आइसोमर्स बनाइए जरा, C4H10O। ये सबको दे दो, एक एक फॉर्म भरेंगे, सबको दे दो, सब भरेंगे। H10 है, H10 होते हुए पूरा करना है। हाँ जी बच्चों, कर पा रहे हो।
भर के दे दो। भर दो, हाथ के हाथ भर दो। सर ब्यूटेनल। है सर ब्यूटेनॉल। क्या चीज? सर ब्यूटेनॉल। सर एक यस। ब्यूटेनॉल। और एक और बनाओ। नहीं नहीं, क्या करते हैं फादर, क्या? हाँ जी, एक और बनाओ। एक बना के बैठ गए आप लोग, दूसरा बनाओ। दूसरा नहीं बन पा रहा। है जी। टेंथ के याद नहीं है कुछ भी? सर ब्यूटेनोइक एसिड। देख दो जल्दी से फोन से देख के। हाँ हाँ जी। एसिड कहाँ से हो जाएगा बेटे? एसिड में तो 2 ऑक्सीजन होते हैं, एसिड कहाँ हो जाएगा ये? कोई नहीं बता पा रहा है। सर एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड कैसे हो जाएगा? डबल बॉन्ड कहीं कार्बन दिख रहा है इसके अंदर? नो सर। अल्कोहल के अलावा क्या है? है जी। अल्कोहल सर के अलावा ब्यूटन क्या हो टोनल। सकता है जी? सर ब्यूटन टोनल। ब्यूटन क्या? मानिक आप बताओ। हिमांशु यादव, आशना, अरुल, अनुष्का, आदित्य। देखिए, एल्डिहाइड कीटोन में होता है, एसिड एस्टर में बनता है फंक्शनल आइसोमर, और अल्कोहल और ईथर में बनेगा। ठीक है, अल्कोहल और ईथर में। ये अल्कोहल बना लो एक। यस, ये अल्कोहल हो गया, और एक ईथर बना लो। तो इनको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये ब्यूटन 1 ऑल हो गया। ठीक है, जरा पोजीशन आइसोमर्स कैसे होते हैं? पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है। पोजीशन आइसोमर्स, अगर ये है तो ये पेंटन 1 ऑल है। किस तारीख को ज्वाइन किया है? मोबाइल में देखो, याद तो हो जाएगा, मोबाइल से पता चल जाएगा। कुछ तो दिमाग दौड़ाओ। पेंटन 2 ऑल, जिस दिन से आपको मैसेज आएंगे उससे पता चल जाएगा। पेंटन 2 ऑल है, ठीक है, और पेंटन 3 ऑल है। इनको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पेंटन 3 ऑल, इनमें पोजीशन में डिफरेंस है। ठीक है ना, इनमें पोजीशन में डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12O है सब में, और प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है बच्चों प्रॉपर्टीज में? सर OH की पोजीशन अलग अलग है। हाँ, क्योंकि OH की पोजीशन अलग होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी में और प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा। उतारिए इसको।
भर के दे दो जल्दी से। पोजीशन आइसोमर्स और ये सब मैंने भर दिया है। मैंने पोजीशन आइसोमर्स ये बनाए हैं। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस होता है, तो उसको पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। और ये वाला केस जो हमने देखा वो कौन सा था, ये फंक्शनल आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। ठीक है, उतारिए। सर हाँ जी, सर पोजिशनल आइसोमर्स एक बार फिर से बता दूं। जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो उनको हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। जैसे कीटोन का केस भी ले सकते हैं, अमीन का केस भी ले सकते हैं। जैसे कीटोन है, ये कीटोन है जैसे, ठीक है, तो इसका 1 2 3 4 5 6 का 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका नाम है हेक्सेन 2-ओन। ठीक है, अब इसका पोजीशन आइसोमर ये भी बन सकता है। ये क्या है, हेक्सेन, हेक्सेन 3-on। हाँ 3-ओन, फॉर्मूला सेम है, और ये हेक्सेन 3-ओन। तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हो गए। जब पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट होती है तो उनको पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। और अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो फंक्शनल आइसोमर्स। ये उतार लिए पोजीशन आइसोमर्स तीनों, उतार लो जल्दी जल्दी। हाँ लास्ट वाला भी उतार लीजिए, पेंटन 3-ओन। C4H10-ओन वाला तो कीटोन और एल्डिहाइड, वो फंक्शनल आइसोमर था। C4H10O, हाँ तो इसके फंक्शनल आइसोमर्स लिखने थे, फंक्शनल आइसोमर्स। तो एक तो अल्कोहल बना लिया, ठीक है, और एक ईथर बना दिया, ईथर। मिथॉक्सीथेन, मिथॉक्सीप्रोपेन। ठीक है, ये इसका फंक्शनल आइसोमर हो गया। उतार लो। सर एक बार एसिड एनिड्राइड की नेमिंग बता दो दोबारा से। एसिड एनाइड्राइड की नेमिंग में कोई बता सकता है एसिड एनाइड्राइड की नेमिंग कैसे हम करते हैं, एनीबॉडी? पीछे वाले का नाम पहले लिखते हैं, आगे वाले का नाम बाद में लिखते हैं। और एसिड एनाइड्राइड में नोमेनक्लेचर में ध्यान क्या रखते हैं कि जैसे ये है, दो एसिड के अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। प्रोपानोइक एसिड दो थे, ये एक प्रोपानोइक एसिड था और एक प्रोपानोइक एसिड ये था। ठीक है, इसका OH और इसका H निकल गया, वाटर बन के निकल गया, तो अब ये बच गया बीच में, तो ये एसिड एनाइड्राइड है।
एनहाइड्राइड का मतलब वो, एनहाइड्रस का मतलब है पानी निकल गया हो, हट गया हो, वाटर इसमें से निकल गया, एक का H और एक का OH निकाल दिया, वाटर हट गया, ये आपस में जुड़ गए तो ये बन गया, क्योंकि प्रोपानोइक एसिड से बना है तो इसको कहते हैं प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। बता लो जी। अगर दोनों प्रोपानोइक एसिड से हैं तो कहेंगे प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। एक मान लो प्रोपानोइक एसिड है और एक इथानोइक एसिड से बना है, तब क्या कहोगे? इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। ठीक है जी, उतार लो इसको, हाँ उतारिए पहले इसको। सर हाँ जी, सर C4H8O भी पोजिशनल आइसोमर होगा। है जी C4, H8O। हाँ जी C4H8O में पोजिशनल आइसोमर बन पाएगा क्या? H8O यस सर। यस सर। कैसे बनाएंगे? C4H8O में पोजीशन आइसोमर कैसे बनाएंगे? सर एक तो एल्डिहाइड और कीटोन। एक एल्डिहाइड एक कीटोन जो होता है उनको फंक्शनल आइसोमर कहते हैं, पोजीशन आइसोमर नहीं है। उनमें पोजीशन की चेंज की वजह से कीटोन दोनों नहीं है। कीटोन का केस हमने आपको ये वाला बताया था, ध्यान दो, ये एक कीटोन है और ये भी एक कीटोन है, तो ये पोजीशन आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो गई है, यहाँ सेकंड पे था और यहाँ पे थर्ड पे है, इसको पेंटन 3 ओन कह रहे हैं और इसको पेंटन 2 ओन कह रहे हैं। ठीक है, बट अगर एल्डिहाइड बनाओगे तो वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। ये हटा दें एनाड्राइड। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन। कोई बता सकता है व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? एनीबडी? सर कॉन्जुगेशन तो जब होता है जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है किसी कंपाउंड। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल कोई देना चाहता है? हम्म, एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, मान लीजिए ये एक कंपाउंड है, ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डबल बॉन्ड अगर इस पे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, जिसके एक ही तरफ कार्बन है वो प्राइमरी, जिसके दो तरफ कार्बन है सेकेंडरी, और जिसके तीन तरफ कार्बन है वो टर्शियरी होता है। जैसे ये है, ये वाला कार्बन प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है, बट अगर एक कार्बन इसके ऊपर और लगा दें हम तो ये टर्शियरी हो गया, टर्शियरी कार्बन है। ठीक है, और जब टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन is more stable than secondary and primary। अगर ये है पॉजिटिव चार्ज चढ़ा है तो कैटायन कहलाएगा, और तीनों तरफ से कार्बन लगे हुए हैं तो इसको कहते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन। दो ही तरफ लगे हुए हैं, एक इधर लगा लो और एक इधर लगा लिया, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन।
और एक ही तरफ कार्बन है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो टर्शी कार्बोकैटायन सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस ये होता है टर्शी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या कारण है इसका? टर्शी कार्बोकैटायन is more stable than secondary and primary carbocations because on tertiary carbocation 3 electron releasing alkyl groups are attached which decrease the positive charge on tertiary carbon. टर्शी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, ये याद रखना है। टर्शी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायंस। हाँ जी बच्चों, सबको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? कोई बात कम समझ में आ रही तो पूछ लो। वंशजीत को समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है बोर्ड पे? वंशजीत, वंश, लूथरा, विनीत, रुचि, प्राची, नंदिका, यस सर। रमेश, मिताली, मनिक, यस सर। कौस्तुभ, यस सर। जानवी को आ रहा है समझ में? हफ्सा, नौशीन, हफ्सा Yes, को, sir. हिमांशु यादव, यस सर। ध्रुव, आशना, यस सर। अरुण केवी, Yes. अनुष्का, यस सर। अरुल को आ रहा है समझ में? अरुल, अरुल भारद्वाज, आदित्य। चलिए आगे बढ़ते यस हैं। सर। तो ये मैंने आपको, क्योंकि इसका यूज होगा इसमें हाइपर कंजुगेशन में, इसलिए मैंने ये समझाया आपको। तो इसको उतार लीजिए जल्दी से, तो हम थोड़ा सा और हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं। हाइपर कंजुगेशन में delocalization of sigma bond of carbon hydrogen bond when an alkyl group is attached on unsaturated carbon or carbon having unfulfilled p orbital। इसमें क्या हो रहा है कि इस पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है? तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है। किधर शिफ्ट करेगा? प्राइमरी वाले पे। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये बन जाएगा। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी है, लिखा हुआ है प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये शिफ्ट कर गया तो क्या असर आएगा इसके ऊपर वो देखते हैं।
इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। बट होगा क्या कि एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये H पॉजिटिव बन जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन is the shifting of या delocalization of sigma bond of carbon hydrogen when an alkyl group is attached on unsaturated carbon। जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड कहते हैं, डबल ट्रिपल वाले को अनसैचुरेटेड। डबल ट्रिपल कार्बन वाले पे बॉन्ड वाले पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है जब एल्काइल ग्रुप अनसैचुरेटेड कार्बन पे लगा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके चला गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज चढ़ गया। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा तुरंत ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। इसका जो पॉजिटिव चार्ज था न्यूट्रलाइज हो गया, बट ये कार्बन हट गया यहाँ से और H+ बन के यहाँ पे है, तो ये बॉन्डलेस बॉन्ड के फॉर्म में है। ठीक है ना, कोई बॉन्ड नहीं है फिर भी ये वहाँ पे हैगा। तो ऐसे केस को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी अल्काइल ग्रुप अनसैचुरेटेड कार्बन पे लगा होगा तो कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाता है। हाँ जी बोलो, अब क्या कह रहे हो? सर जाएगा कहीं नहीं, कह तो रहे हैं यहीं पे है जब तक। हाँ हाँ जी आगे बोलिए। सर ये कार्बन पे लोन पेयर कैसे आया? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गए, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हुए हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? डबल बॉन्ड में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं अरुण? 2। सर 2। दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। ये इधर शिफ्ट करके चले आएंगे तो क्या होगा, दो बीच में रह जाएंगे और ये इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ गए तो ये नेगेटिव हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा नहीं चढ़ जाएगा? यस सर। तो यही दिखा रहे हैं कि वो शिफ्ट करके इधर आ गए तो इसके ऊपर एक तरह से नेगेटिव चार्ज चढ़ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बच गया, बट इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। अब इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा तो इसके बगल में जो कार्बन है जो एल्काइल है जिसके ऊपर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो वो उसमें से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा। वो शिफ्ट कर गया और शिफ्ट करने की वजह से हाइड्रोजन का बॉन्ड इसके जो था वो टूट गया और H+ जो है वहीं पे रह जाएगा और ये यहीं पे रुका हुआ है जिसको हम कह रहे हैं बॉन्डलेस बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यो भी मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक टीचर हैं और उनकी साइकिल खो गई। अब जब साइकिल खो गई तो उनके पास 3 स्टूडेंट आते हैं, एक ये स्टूडेंट है, एक ये और एक ये। तीनों कह रहे हैं सर हमारी साइकिल ले लीजिए और आप ट्यूशन पढ़ाए आइए, क्लास ले आइए। तो अब इसने अपनी साइकिल दे दी है सर को और वहीं खड़ा हुआ है कि सर लौट के आएंगे तो साइकिल देंगे तो हम घर जाएंगे। ऐसा भी हो सकता था कि इसने दी, हो सकता था ये दे देता, पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये CH2 बना, ये C बना, इधर H था, तो ये अपना हाइड्रोजन अगर दे देता तो ये दोनों तो ऐसे रहते और ये H पॉजिटिव बन जाता। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता तो क्या होता, इसको और इधर कर ले, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता, इसके ऊपर हाइड्रोजन रहता है, इसके ऊपर ये वाला हाइड्रोजन रहता, ये वाला सिग्मा बॉन्ड इधर आ जाता तो ये इधर आ गया डबल बॉन्ड, तो ये H पॉजिटिव ऐसे रहता है। तो तीनों पॉसिबिलिटी हैं। तो इस कार्बन के ऊपर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, ये कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। हम कहते हैं मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। पहले इसको उतार लो, इसके बारे में फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की मैं डेफिनेशन बोर्ड पे लिख देता हूँ। हाइपर conjugation is
the delocalization of sigma electrons of carbon hydrogen bond on an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or to an atom with an unshared p orbital। ये डेफिनेशन हो गई हाइपर कॉन्जुगेशन की। डीलोकलाइजेशन मतलब है इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाना। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम और टू ए एटम विद एन अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल। इसका पी ऑर्बिटल जब ये इधर चला गया तो अनशेयर्ड हो गया था, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, बट जैसे ये इधर शिफ्ट हुआ डबल बॉन्ड बन गया और ये स्टेबलाइज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। यस सर, क्लियर। ठीक है ना? अच्छा, उतार लीजिए इसे। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे डबल बॉन्ड पे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं, इसको उतार लो पूरे को। मोर अल्काइलेटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है। हटाएं जी, डेफिनेशन Yes, वगैरह sir. उतार लिया। अब इसमें आप लिखो कि जितनी ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगा। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल because of hyperconjugation। जैसे ये है, एक एल्काइल ग्रुप इधर है एक इधर है, इस कार्बन पे भी दो लगे हुए हैं। एक तरह से इन टीचर के पास 3 स्टूडेंट्स इधर आते हैं, 6 आते हैं, साइकिल खो जाएगी तो 6 स्टूडेंट साइकिल देने को तैयार हैं। इन टीचर के पास भी 6 आ रहे हैं, तो ज़्यादा स्टेबल है। बट अगर मान लीजिए इधर H लगा है और इधर CH3 लगा है, तो फिर इनके पास एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप है, इधर कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके ऊपर अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइड्रोजन लगा होगा तो नहीं होगा। ये तो पैदल आता है, ये साइकिल क्या देगा, ठीक है। तो ये है, तो कम हो गए ना, यहाँ पे 3 ही रह गए। ये तो अल्काइल ग्रुप है नहीं, तो कम स्टेबल है। और मान लो ऐसे होता तो ये भी और कम स्टेबल हो जाता। इसके पास भी रह गए 3 ही। और अगर ऐसे होता तो और कम स्टेबल होता, हाइपर कॉन्जुगेशन और कम होती। और इसके केस में सबसे कम है, कोई अल्काइल ग्रुप लगा ही नहीं है, तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन
ना के बराबर है तो इसकी स्टेबिलिटी और भी कम है। उतारिए। सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन की डिफाइंड में ये टू एन एटम विद एन अनशेयर्ड p ऑर्बिटल वाले का कोई मतलब डबल क्या बॉन्ड मान के चलो तुम। है? ओके सर। विद एन अनशेयर्ड p ऑर्बिटल का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। हाँ जी ठीक है। सर हाँ जी सर अगर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता और 3 अल्काइल ग्रुप्स होते तो सर फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होता, फिर ये वाला। 2 कार्बन के ऊपर क्या है सर बीच में सिंगल बॉन्ड है और सर तो 3 उसमें हाइपर अल्काइल। कॉन्जुगेशन नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन जब भी होगा जब अनसैचुरेटेड कार्बन हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो और उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप लगाए तब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सिंगल बॉन्ड वाले पे नहीं होगा। आप ऐसे कह रहे हो ना, इस पे अल्काइल ग्रुप लगाए, यहाँ पे लगाए, इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड तो शिफ्ट हो ही नहीं रहा, कोई शिफ्टिंग आई नहीं, तो एज इट इज रहेगा। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कोई नहीं है। डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी होगा। इसके अंदर इस कार्बन के ऊपर 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकते हैं और इस कार्बन पे भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकते हैं। इसके अंदर इस पे 3 होंगे, इस पे 6 होंगे, इस पे 3 होंगे, इस पे भी 3 होंगे, इस पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, इस पे एक भी नहीं होगा। इस पे इन दो ना इस पे होगा ना इस पे होगा। तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकते हैं उतना ज़्यादा स्टेबल बनता है कंपाउंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रेजोनेंस की। इसको हटा दें, सब उतार लिया। यस सर। Yes, sir. रेजोनेंस के बारे में आप क्या जानते हो, कोई बताए? व्हाट डू यू नो अबाउट रेजोनेंस? और कोई कुछ बताए रेजोनेंस का क्या है? जो बेंजीन है एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी उसका C6H6 स्ट्रक्चर होता फॉर्मूला है। तो पहले सोचा गया था इसका ऐसे स्ट्रक्चर रहा होगा। शुरू में सोचा गया था कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। कुछ इस तरह से सोचा गया, 6 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन लग गए, तो ये स्ट्रक्चर सोचा गया। बट एक साइंटिस्ट था कैक्यूल, उसने कहा ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता बेंजीन का। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेंजीन के सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है, बराबर हैं। और इसके अंदर क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड कैसा है, छोटा है कि बड़ा है? छोटा छोटा है। सर। ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, डबल बॉन्ड थोड़ा उससे बड़ा और सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो उसने कहा इसके तो सारे बॉन्ड्स अलग अलग हैं, सब बराबर नहीं है। दूसरी बात, बेंजीन कम रिएक्टिव है, ये काफी रिएक्टिव है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन दोगे सब बॉन्ड खुल जाएंगे। ये काफी रिएक्टिव है, अनस्टेबल है। बेंजीन अपने आप में काफी स्टेबल है। तो कैक्यूल ने फिर स्ट्रक्चर क्या दिया, ये स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का। उसने कहा उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, और ये C6H6 हो गया। और उसने कहा कि ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है कहीं पे। ठीक है, ये इधर शिफ्ट करेगा, जैसे ये इधर शिफ्ट करेगा 2 और 2 4 और 1 5 नहीं हो सकते, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। 2 और 2 4 और 1 5 नहीं हो सकते, तुरंत ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसको कहते हैं रेजोनेंस।
ये शिफ्ट होके इधर आ गया, वो इधर से इधर आ गया, ये इधर से इधर आ गया, तो ये भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये माना गया कि ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, तो इसमें हम लोग ने उनको ऐसे करके बना दिया कि ये फिक्स नहीं है, यहाँ भी डबल वहाँ भी डबल है। तो जल्दी जल्दी में हम इसको बेंजीन के अंदर इसको ऐसे भी बना देते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इधर से इधर शिफ्ट हो गया, उधर से इधर शिफ्ट हो सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाते हैं, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो उसके कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बताते हैं, उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, एंड नन ऑफ देम इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो बेंजीन की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग और कैनोनिकल भी कहते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। उतारिए। सर हम्म सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता कब है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनता है जब डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली हो, डबल और सिंगल बॉन्ड अगल बगल होते हैं तब होता है। ओके सर। रेजोनेंस को डिफाइन कैसे करोगे? हाँ जी, हाउ विल यू डिफाइन रेजोनेंस? एनीबॉडी? रेजोनेंस को कोई डिफाइन कर सकता है? Lewis dot structure cannot show all the properties of a compound. When one Lewis dot structure cannot explain all the properties of a So when a compound, single structure then is the unable different to structures explain all the drawn properties of a to molecule. explain those properties are known as resonating structures या canonical structures। ठीक है, मान लीजिए कोई बंदा आपके, हम लोग बाढ़ खड़े हो और कोई बंदा काले कपड़े पहन के काला बैग लेके जा रहा है और हम लोग उसको देख रहे हैं, और थोड़ी दूर आगे जाके बम फट जाता है उसकी बैग में, और फिर हम लोग को पता चलता कि वो आतंकवादी था। फिर हम लोग से पूछा जाता है आपने उसको देखा था? हम लोग कहते हैं हाँ देखा था। तो फिर कोई कहता है उसकी मूछें बड़ी थी, कोई कहता है उसके बाल ऐसे थे, कोई कहता है उसके नाक ऐसी थी, तो आर्टिस्ट उसका चेहरा बना रहे हैं। तो बहुत सारे, हर बच्चे से पूछा गया, हर बच्चे ने अलग अलग बातें बताई, उसकी शर्ट ऐसी थी, उसकी गर्दन ऐसी थी, उसके हाथ ऐसे थे, उसके जूते ऐसे थे। तो आर्टिस्ट ने अलग अलग उसके फिगर्स बनाए। all those figures are his canonical structures, resonating structures of that terrorist. None of them is the actual structure. अगर उसकी actual फोटो से इनको मिलाया जाए तो कोई भी मिलती जुलती नहीं है, but all those structure are explaining the properties of that terrorist. तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के एक पर्टिकुलर कंपाउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को समझाते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बेंजीन के ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, या तो डबल बॉन्ड ये पोजीशन होगी, या शिफ्ट करके
तो ऐसे हो जाएगी। तो इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन कहते हैं। उतार लीजिए इसको, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे रेजोनेंस के बारे में। इसको उतार लीजिए जल्दी से। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं रेजोनेंस की। The phenomena of resonance is said to occur whenever for a molecule we can write two or more Lewis dot structures which differ in the position of electrons, which differ in the position of electrons, but not in the relative position of atoms, relative positions of atoms. The various Lewis structures, none of which is capable of describing all the known properties of the compound are called canonical or resonance structures. The actual structure of the molecule is not represented by any of the resonating structures, but is a resonance hybrid of all these Lewis structures. कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका एक्चुअल नहीं है, और जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, जो बेंजीन का जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड ये बना दिया हमने, ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। हम कह रहे हैं कि सब जगह डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है
वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनसे उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रही है, बट कोई भी उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनमें सब में पार्शियल बॉन्ड है डबल, इसका मतलब सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर सी है। हाँ ठीक है जी। तो रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, उतार लो सर इसको। हाँ जी, ये सर कर सकते हाइपर हैं। कॉन्जुगेशन सर होता क्यों है? इसलिए होता है कि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके सर। जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होगा उसमें पॉसिबिलिटी है, तो सब में जब है ही नहीं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो कैसे होगी? जिसमें पॉसिबिलिटी है वहां हो सकती है। ठीक है, 11th वाले कॉपी कर लीजिए इसको, फिर 12th वाले एंटर कर रहे हैं।